कबीर की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, या कम अज कम उसे ऐसा लगता है। रिया के साथ गुजरी हर मुलाकात, हर लम्हा उसके दिल में एक खूबसूरत ख्वाब की तरह बसा होता है। कबीर समझता है कि अगर मोहब्बत सच्ची हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं होता कि उसके सपनों का महल एकदम से इस तरह बिखर जाएगा। सबसे पहले झटका उसे तब लगता है जब उसकी माँ महाबीना उसका रिश्ता मिन्हा के साथ तय कर देती हैं, वो भी बिना उसकी रजामंदी के। मिन्हा एक तमीजदार, शरीफ और घरेलू लड़की है जिसे महाबीना कब से अपनी बहू के रूप में देख रही होती हैं। उनके लिए रिया एक बेलगाम, जिद्दी और खुददार लड़की है जिसे वो कभी भी अपने घर का हिस्सा नहीं बनाना चाहती। उनका मानना होता है कि रिया सिर्फ कबीर को इमोशनल तौर पर कंफ्यूज कर रही है, जबकि मिन्हा जैसी लड़कियां घर बसाती हैं, रिश्ते निभाती हैं। महाबीना हर हद पार कर जाती हैं जब वो खुद रिया के घर मिठाई का टोकरा भेजने चली जाती हैं, सिर्फ इसलिए कि रिया को खामोशी में सब कुछ समझ आ जाए। ये उसके लिए सिर्फ एक मिठाई का डिब्बा नहीं होता, ये उसके ख्वाब, उसकी उम्मीदें, उसकी मोहब्बत पर गिरता हुआ एक पत्थर होता है। रिया जो कबीर के लिए हर दिन दुआ करती है, जो उसके एक एक लफ्ज का इंतजार करती है, जब ये सब सुनती है तो उसका दिल एकदम से टूट जाता है। जब अस्मा उसे बताती है कि महाबीना आई थी मिन्हा के रिश्ते का संदेशा लेकर, रिया का चेहरा पीला पड़ जाता है। उसके होठों से एक लफ्ज नहीं निकलता। वो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन अंदर से उसका दिल चीख रहा होता है। उस रात रिया ने नींद की एक बूंद भी नहीं ली। उसकी आंखों से आंसुओं का सिलसिला रुकता ही नहीं। हर बार कबीर की बातें उसके जहन में घूमती हैं। मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा, मेरी माँ को मना लूंगा। लेकिन आज उसी माँ ने उसका रिश्ता किसी और से तय कर दिया। अगले दिन रिया कब तक खामोश रहती? उसने कबीर से राब्ता किया, लेकिन इस दफा उसकी आवाज में दर्द था, शिकवा था और एक गहरी थकान भी। तुमने कहा था सब कुछ संभाल लोगे, तो ये क्या है कबीर? क्या ये सब झूठ था? क्या मैं सिर्फ वक्त गुजारी थी, या फिर तुमने कभी मुझे अपना समझा ही नहीं? कबीर भी अंदर से टूटा हुआ होता है। वो कहना चाहता है कि उसने रिश्ता मंजूर नहीं किया, कि ये सब उसकी माँ की जिद का नतीजा है, लेकिन रिया की आंखों में आंसुओं को देखकर वो गुस्सा हो जाता है। तुमने कब मुझसे कहा कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? हर बार बस चुप रहती हो। क्या मेरी हर बात का जवाब सिर्फ खामोशी होता है? तुम्हारा दिल जानूं भी तो कैसे, जब तुमने कभी लफ्जों में अपने जज्बात का इजहार ही नहीं किया। रिया की आंखों में आंसू भर जाते हैं। वो हल्का सा मुस्कुराकर कहती है, मोहब्बत इजहार से नहीं, एहसास से होती है कबीर। और अगर तुम्हें मेरी खामोशी समझ नहीं आई तो मैं लफ्जों में क्या कहकर कुछ बदल पाऊंगी? वो फोन बंद कर देती है, लेकिन कबीर का दिमाग घूमने लगता है। हर चीज उसके कंट्रोल से निकलती नजर आती है, लेकिन वो अब और चुप रहने का इरादा नहीं करता। वो महाबीना के सामने खड़ा होता है, पहली बार अपनी माँ से टकराता है। मिन्हा एक अच्छी लड़की है, लेकिन मैं उससे मोहब्बत नहीं करता। अगर आप चाहती हैं कि मैं जिंदगी भर एक ऐसे रिश्ते में घुट घुट के जीऊं जहां दिल किसी और के लिए धड़कता हो, तो मैं आपका ये फैसला नहीं मानता। मैं सिर्फ रिया से शादी करूंगा, वरना कभी भी शादी नहीं करूंगा। महबीना हैरान रह जाती हैं। कबीर का ये अंदाज पहली बार देखती हैं। वो नाराज होती हैं, लेकिन उनके चेहरे पर उलझन भी नजर आती है। इसी दौरान मिन्हा भी कबीर से मिलती है, लेकिन उसका लहजा नरम होता है। वो कहती है, मैं किसी ऐसे रिश्ते में नहीं बंधना चाहती जहां मेरा होने वाला हमसफर किसी और के लिए रो रहा हो। तुम्हारी आंखों में सिर्फ रिया का दर्द है कबीर, और मैं किसी की जिंदगी में दूसरी नहीं बनना चाहती। मिन्हा का ये फैसला महबीना के लिए एक और झटका होता है। पहली बार उन्हें लगता है कि शायद रिया के बारे में उनका अंदाजा गलत था। इधर रिया भी अपने जज्बात से लड़ रही होती है। असमा उसे समझाती है कि कभी कभी मोहब्बत के लिए अपने ईगो को तोड़ना पड़ता है। रिया के लिए कबीर सब कुछ है, लेकिन उसे डर है कि कहीं सब कुछ खत्म न हो गया हो। अगले एपिसोड में ये देखना दिलचस्प होगा कि महाबीना अपने फैसले पर दोबारा गौर करती हैं या नहीं। क्या रिया फिर से कबीर के पास लौटेगी? और क्या कबीर अपनी मोहब्बत जीत पाएगा, या उसे हमेशा के लिए खोना पड़ेगा? रात का वक्त होता है, हर तरफ खामोशी छाई होती है, लेकिन कबीर के दिल के अंदर एक तूफान मचा होता है। उसके लिए ये सिर्फ एक मोहब्बत का इम्तिहान नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का फैसला है। वो रिया से जुदा रहकर जीना नहीं चाहता। हर लम्हा उसके बिना उसे अधूरा लगता है। रिया भी दूसरी तरफ उदासी में डूबी होती है। उसके चेहरे पर वो रोशनी नहीं होती जो पहले कबीर का नाम सुनकर आ जाती थी।
आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स, रात भर के आंसुओं का निशान और उसकी आंखों में खामोशी, सब कुछ उसके दर्द का सबूत होता है। अस्मा रिया के पास आकर बैठती है। तुम अब भी उससे मोहब्बत करती हो ना? रिया ने आंखों में आंसू लिए सिर्फ सर हिला दिया। फिर उसे छोड़ क्यों दिया? रिया की आवाज रुक रुक के निकलती है। मैं मोहब्बत करती हूँ, लेकिन अगर उसकी माँ के दिल में मेरे लिए नफरत हो तो उस घर में सिर्फ मोहब्बत नहीं चलेगी असमा। मैं कब तक हर दिन खुद को साबित करती रहूंगी? असमा उसे हाथ पकड़ के कहती है, मगर अगर तुम हार गई तो कबीर भी टूट जाएगा। मोहब्बत में कभी कभी सिर्फ इजहार नहीं, इंतजार भी करना पड़ता है।